प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट? अबे मैं नहीं, मम्मी प्रेग्नेंट हो गई मेरी। अबे होता भाई, मेरी बंदी की मम्मी प्रेग्नेंट हो गई 45 की उम्र में, डाइवोर्स ही है वो। मम्मी, बंदी की मम्मी। इस मिशन पे काफ़ी सारे सस्पेक्ट होने वाले हैं जो हमें गुमराह करेंगे, लेकिन हमारा फोकस एक टारगेट पे होना चाहिए। विनी जी ऐसे ऐसे किए, ये ऐसे कर रहा है, यही है ऐसे किए। वो 3 लोंडे इसलिए हमको मारे, उनको लग रहा था कि विनीत जी को हमने प्रेग्नेंट कराया। विनी जी ये क्या बोल रहे हैं आपके बारे में? हाँ खा ले बेटा, समोसे खा ले। अब तू मेरी चप्पल खाएगा, रुक जा जरा तू। हाँ भाग ले बेटा, भाग ले। तेरा एड्रेस पता है, तेरे घर आती हूँ मैं, ठीक है? हरामजादे, कुत्ते कमीने, तूने ये क्या अफवाह फैला रखी पूरे मोहल्ले भर में कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? क्यों? तू गायनोलॉजिस्ट है, तू डॉक्टर है, तूने मेरा चेकअप किया था, हैं? तूने मेरे को रिपोर्ट बना के दी थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं ना तेरे ना मुंह तोड़ दूंगी तेरा मैं। आंटी मैंने कुछ नहीं बोला आपके बारे में, वो मेरे दोस्त ने गुलाटी, वो मेरे पास आया, कहता एक आंटी के बारे में ना खबर पता चली है, आज चल के फैलाते हैं, मजे लेंगे आंटी के। उसने बोला था, मैं तो उसके साथ था, वो बोले जा रहा था, मैं खड़ा था। माँ कसम। क्या बोला तूने? कसम? माँ कसम, कसम, माँ कसम। चल उसके घर लेके चल मुझे। नहीं घर नहीं पता, वो घर खरीद नहीं पाया ना बेचारा, दिल्ली बड़ी महंगी है। अच्छा ठीक है, मुझे तो तेरा घर तो पता है ना, चल तेरे घर चलते हैं, ठीक है? बी बेटे 14 विधान कॉलोनी, वही रहता वो। चलो ना, मैं बताता हूँ तुम्हें घर उसका। चल आओ। ओए गुलाटी, गुलाटी। अबे 10 तुस्त लग गए क्या? जो मेरे घर लैटरिंग करने आया है, क्या बात हो गई? यहाँ क्या कर रहा है? ना बेटा ना, जाना नहीं, इधर आ, मुंह क्यों छुपा रहा है? कुत्ते कहीं के, नीचे आ। कौन है ये जो बाहर गालियां बक रहा है? मम्मी वो ना अनिकेता है, वो किसी आंटी को लेके और मेरे बारे में गलत अफवाहें फैला रहा है। देखना आप। चल मैं देखती हूँ। तुम चलो पहले। कौन है ये औरत जो गला फाड़ रही है, चिल्ला रही है? इतनी बूढ़ी होकर भी तमीज नहीं है, गालियां बक रही है यहाँ पे आके। हाँ गालियां तो दूंगी ना, गालियां खाने वाले काम जो किए तेरे बेटे ने हैं। तो अगर थोड़े से संस्कार दे देती ना अपने बच्चों को, भगवान ने मुंह दिया था, कुत्ते की तरह भौंकते रहोगे हर जगह, हरामजादा कहीं का। कहाँ है गार्ड? ऐसे लोगों को घुसने देता है, पैसे लेने के टाइम तो बहुत जल्दी आ जाते हैं, और अब ऐसे लोगों को घुसने दिया कहाँ है? कहाँ वो? निकाले इसको बाहर। मैं भी ना गार्ड को ही ढूंढ रही हूँ, जरा पूछूं तो सही कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर। अरे निकाल के बाहर करो ऐसे लोगों को। मुझे तो लगता है ना तू भी अपने बेटे की जैसी होगी कि इतना बड़ा कांड करने के बाद उसका साथ दे रही है। अरे मेरा लड़का पागल थोड़ी ना, जो ऐसे ही बोल रहा है, सच है तभी तो फैला रहा है। अच्छा हिम्मत है ना तो नीचे आ, तेरी ना चोटी घुमा दूंगी मैं। हाँ आ रही हूँ नीचे, और यदि नीचे आ गई ना तो चप्पल भी मारूंगी तेरे मुंह पे। हाँ, मेरे पास भी ना गोबर से सनी हुई चप्पल है, ऐसे चपेट पे चपेट मारूंगी ना तेरे को अकल आ जाएगी। नीचे आ जरा तू। चल ये तो पागल है। चल ये पागल है। अच्छा जा बेटा तू अंदर जा। अगर तेरा बेटा मुझे बाहर दिख गया ना तो तुझको फिर मैं बताती हूँ अच्छी तरीके से। आंटी मैं निकलता हूँ, मेरा हो गया है। अब मैं ना तेरे घर जाऊंगी। अरे मेरे घर जाने का कोई फायदा नहीं है, मेरे घर वाले इनके जैसे बिल्कुल नहीं है। आप जाओगे, आपको कॉफी ऑफर करेंगे, फिर आप मेरे बारे में शिकायत कर ही नहीं पाओगे, आपका मन ही नहीं करेगा, तो कोई फायदा नहीं है। रहन देते हैं, है ना? चल आज के बाद ना तुम लोगों ने मेरे बारे में कोई भी गलत बात फैलाई ना तो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ, और ना मेरी बेटी से दूर रहना तुम लोग। हाँ कुछ गलत नहीं, आप तो वैसे ही इतने अच्छे हो, क्या गलत बोलूँ आपके बारे में। ठीक है मैं निकलता हूँ। तन्नू ये कैसे कैसे दोस्त बना रखे हैं तूने? मेरे बारे में कितना उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं। क्या हो गया मम्मी, कैसी बातें कर रहे हो? क्या हो गया? ये लफंडा दोस्त तेरे हैं जो मेरे बारे में अनाप शनाप कुछ भी बोले जा रहे हैं पूरी सोसाइटी में। जानते हैं ये लोग मुझे।
तन्नू, अगर मुझे तो इनके साथ दोबारा दिख गई ना तो तेरा घर से बाहर निकलना बंद करवा दूंगी मैं। अभिषेक, शिट, इसको बोला था नहीं बताने को। क्या नहीं बोला था बताने को? मम्मी, सच ही तो बोल रहे हैं वो लोग। प्रेग्नेंट तो हो ही ना आप, इसमें कुछ गलत तो नहीं बोल रहे वो। बस मम्मी, ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। मुझे भी चीजें दिखती हैं, समझ आती हैं। अरे आपका यूं उल्टी करना, सैनिटरी पैड के लिए मना करना, और सबसे बड़ी बात मम्मी, मैंने डस्टबिन में प्रेगनेंसी किट देखी है। तन्नू, वो मुझे नहीं सुनना मम्मी कुछ। जिसको जो करना है वो करते रहे। मुझे नहीं लगता घर वापस आना, नहीं लगता इस घर में अच्छा। एक टाइम था जब आपके और पापा का डिवोर्स हुआ था ना, तो मैंने आपको चूज किया था क्योंकि मुझे आप सही लगे थे। पर आज मुझे अपने डिसीजन पे डाउट हो रहा है मम्मी। अगर पापा गलत थे ना तो आप भी सही नहीं हो। आप जाओ यहां से, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। तन्नू, मैं तुझे बताने वाली थी बेटा। जाओ मम्मी। तन्नू प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन ले बेटा। नहीं सुनना है मम्मी, आप जाओ यहां से। तन्नू मेरी बात तो सुन बेटा, एक बार मेरी बात तो सुन ले। मुझे कुछ नहीं सुनना है मम्मी। तन्नू, तन्नू, अबे भाई इसको क्यों बिठा रखा है यहाँ? क्यों बिठा रखा है? जा भाई अपने घर जा, तू अपने घर जा। सारा दोस्ती के नाम पे कलंक है ये, दोस्ती निभाने लायक ही नहीं है ये। अबे तन्नू की मम्मी ने इसको पकड़ा, साले ने सब कुछ रख दिया भाई, मेरा नाम, घर का एड्रेस, साला घर ही लिया है मेरे। कान फट गई इसकी, साले को शर्म नहीं आई तेरे को? अबे भाई मुझे क्यों सुना रहे हो भाई? मैं क्या करता, एक बात बता। वो आंटी ने मुझे पकड़ लिया। अबे मैंने तेरे घर लाके ना फायदा ही किया है। मेरे घर आती ना तो मेरी मम्मी को तू जानता नहीं है। अबे तेरी मम्मी तो चिरा मतलब समझदार है, मेरी मम्मी तो कहाँ समझ पाती है कुछ। तो तेरी मम्मी के पास लाया, देख तेरी मम्मी ने सारा मैटर संभाल लिया। ये टैलेंट है तेरी मम्मी में, इसलिए तेरे घर लाया भाई। देख सारा मैटर सोल्व हो गया है, तू भी बच गया, मैं भी बच गया। बता क्या गलती करी मैंने? हाँ तो मैंने अपनी मम्मी को हल्ले में ले रखा है ना, तभी तो सेफ हो गए हम। लेकिन नहीं भाई नहीं, इसको बाहर करो। अबे हम फ्यूचर में इतने कांड करने वाले हैं, ये तो हर बार ऐसे नाम लेके फंसवा देगा। कोई जरूरत नहीं भाई इस दोस्त की। और हाँ, हम बिजनेस भी तो खोलने वाले थे, इसको पार्टनर रखते भाई। नहीं चाहिए ऐसे पार्टनर। जा भाई तो अपने घर जा। हाँ मत बनाना पार्टनर अपने बिजनेस में। साले पान की दुकान खोल रहे और पान की दुकान का नाम रख रहे, थूक तो जरा। नहीं बनाना पार्टनर, हट। देख देख साले को देख, जब तो कह रहा था बहुत बढ़िया आइडिया है, अब देख साला कैसे बोल रहा है। हाँ तो दोस्ती नहीं रहा था, गांड मारा है दोस्ती, हट। हाँ चल निकल यहाँ से, चल भगाई से यहाँ से। अबे तू भी तो कुछ बोल। कॉल नहीं उठा रही तन्नू, कॉल नहीं उठा रही। सुबह से 10 बार कॉल कर चुका हूँ, काट रही है यार। अबे तो हमारा मैटर तो सॉल्व करा दे, ये बेकार में लड़ रहा है मेरे से। अबे तन्नू इस टाइम पे होगी कहाँ? वो तो इस टाइम पे कॉलेज में होगी। तो जाना भाई उसके पास। हाँ अनिकेत, तेरी स्कूटी की चाबी दे, मैं होकर आता हूँ। अबे क्या हराम चल रहा है ये? अब पहले कार की चाबी, अब स्कूटी की चाबी। मैं नहीं दे रहा यार, पेट्रोल डलाना पड़ता, पैसे नहीं मेरे पास, हट। अबे कैसा बंदा है ये, छोटी छोटी चीजें गिना रहा है। भाई मेरे को दे दे, मेरा आज इंपॉर्टेंट है जाना। वो ना मुझसे बात नहीं कर रही कॉल पे, मिलके बात हो जाएगी, प्लीज समझा कर। चाबी दे दूंगा, पेट्रोल डलवाते नहीं है, मेरा क्या फायदा इसमें? मेरा को तो कुछ फायदा करो, जब भी तो मजा आएगा। अच्छा मैं अगर तेरा फायदा कराऊंगा तो तू चाबी दे देगा ना? हाँ फायदा होना चाहिए। तो तू ना प्रोबो डाउनलोड कर, अपने ओपिनियंस दे उसके ऊपर और रिवॉर्ड्स जीत। प्रोबो ये क्या है? अबे प्रोबो इंडिया का पहला ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है, जिसमें तुझे येस और नो में अपने ओपिनियंस देने हैं। जिसमें भी तेरा इंटरेस्ट और नॉलेज हो उसी कैटेगरी के क्वेश्चंस पे तू अपने ओपिनियंस दे, जैसे कि क्रिप्टो, यूट्यूब, क्रिकेट एटसेट्रा। भाई मुझे ना ठीक से समझा यार, समझ में ना थोड़ा कम आ रहा है। तू इधर आ देख। भाई एक बात बता, ये ऐप ट्रस्टेड तो है ना? अबे ट्रस्टेड ऐप है, इसके 1 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स है। मैंने खुद लास्ट क्रिकेट मैच में अपने ओपिनियंस दिए और रिवॉर्ड जीते। देख इसके अंदर ना एक क्वेश्चन आ रखा है, लखनऊ टू विन द मैच अगेंस्ट हैदराबाद। तो तुझे क्या लग रहा है? मुझे यस लग रहा है, क्योंकि लखनऊ फॉर्म में चल रही है भाई, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है इसकी।
इसमें क्वांटिटी इंक्रीज भी कर सकता है क्वांटिटी स्लाइडर के थ्रू, अगर तू अपने ओपिनियन पे श्योर है ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और एक बात बता, ये विड्रॉल कैसे करेंगे? अब विड्रॉल तो और भी इजी है, पेटीएम, यूपीआई, कार्ड, जिससे भी तू चाहे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जा, उसको डाउनलोड कर, तुझे मिलेगा 25 रुपये बोनस मिलेगा। कर लिया मैंने, आ गया बोनस। हाँ 25 रुपये का बोनस। देख रहा है कैसे कान खड़े रहते हैं? अरे थोड़ी सी फायदे की बात कर लो, कान खड़े कर लेता अपने। तू चाबी देना। चाबी हम चल रहे हैं ना साथ, तू भी चल बे। तुम्हें क्यों जाना है लेकिन? अबे यार यही तो दोस्ती है, हम तेरे साथ चलेंगे, तुझे हमारी जरूरत पड़ेगी, अबे हम तुझे सपोर्ट करेंगे यार। दोस्ती एक चीज है, तुझे समझ में नहीं आएगी, तू चल। चल ठीक है, चल लो। कलेश भी तो देखना है, चल। कहाँ है? मुझे क्या पता? वोरी कॉलेज गेट पे, वोरी कॉलेज गेट पे। हाँ हम सिगरेट पीने जा रहे हैं। यार कनिका, यार सुन तो ले, एक सेकंड सुन ले। क्या है? सॉरी यार, इतना सब कुछ हो गया। मैं तू कॉल तो पिक करती, मैं तुझे एक्सप्लेन करता ना। मैं एक्सप्लेन करना चाहता था तुझे ये सब कैसे हो रहा है। ये सब बिजी थी, लेक्चर में थी। यार लेक्चर में तो तू पहले भी हुआ करती थी ना, जब भी तू मेरी कॉल पिक करती थी। यार तू मुझे मौका तो दे, मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ये सब कैसे हुआ। अरे नहीं सुनना तेरा कोई एक्सप्लेनेशन। और क्यों सुनूं तेरा एक्सप्लेनेशन? हाँ, ताकि तू मेरे सीक्रेट जाके किसी और को बता दे। अरे मैंने इतना ट्रस्ट किया था तुझ पे, अपनी सारी बातें बता दी तुझे, पर तूने ये प्रूव कर दिया कि तू किसी की ट्रस्ट के लायक ही नहीं है। अभिषेक, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। तू दूर रह मुझसे, मुझे ना अकेला छोड़ दे। मेरी फैमिली में इन्वॉल्व होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझे स्पेस दे, मैं अकेले सब कुछ सॉर्ट आउट कर लूंगी। अगर ये चीज तेरी मम्मी के साथ हुई होती ना तो तुझे फील होता, पर नहीं, अभी तो किसी और की मम्मी है ना। बताओ 4 लोगों को, मजाक बनाओ इस चीज का। तुम्हें तो टॉपिक मिल गया ना हंसने के लिए, और मेरी फैमिली में इन्वॉल्व होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अकेला छोड़ दे यार मुझे, मुझसे दूर रह। मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी है। एक टाइम था जब तेरी बहुत ज्यादा नीड थी, खुद से ज्यादा ट्रस्ट करती थी तेरे ऊपर, पर तू उस लायक नहीं रह गया। जाने दो मुझे। क्या दिक्कत है तुम्हारी? इतना सब कुछ हो रहा है, तुम्हें दिखता नहीं है? पागल हूं मैं, पागल हूं जो इतने दिन से बोल रही हूँ कि प्लान कर लो, प्लान कर लो। अरे कुछ बोलते क्यों नहीं हो? बोलो। देखो मेरे घर में ना पता लग गया है, अब क्या जब पूरी दुनिया को पता लग जाएगा तब करोगे शादी प्लान? अरे धीरे बोलो, धीरे। सुन रहा हूं मैं, बच्चा सो रहा अंदर, सुन रहा हूं। कौन बच्चा? अरे मेरा बच्चा, मैंने बोला था ना। अरे हॉस्टल से आ गया है, सो रहा है अंदर, थका हुआ है। अरे इतनी तेज बोलोगी तो उठ जाएगा वो, धीरे बोलो। तो ठीक है ना, अच्छा ही है ना, जागने दो, उसको आने दो। अरे अभी से मुझे देखेगा, मम्मी मम्मी बोलना शुरू करेगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब उसको मेरे को मम्मी बोलने की आदत हो जाएगी। आने दो उसको। बोलेगा जादू, तुम्हें ही मम्मी बोलेगा। अरे तुम्हें नहीं बोले तो किसको बोलेगा? मैं तो कह रहा हूँ साले को ना फेरे लेते हुए मंडप के बीच में बिठा देंगे। मम्मी को देखेगा, पापा को देखेगा, लो खुश। ये देखो
इसीलिए ना मर्दों को बच्चे संभालने के लिए देने नहीं चाहिए। बीच में तो आग होगी, बच्चे के चूतर जलवाओगे क्या? अरे तुम साइड में बिठा देंगे। अब मेरा मतलब है दीदी है ना, अपनी बेटी उसकी गोद में बिठा देंगे, दीदी को देता रहेगा, आप बात करते रहेंगे, मम्मी को देखेगा, पापा करेगा। अरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तुम उसे चिल्ला के बुलाओगी और बोलोगी कि मम्मी मम्मी बोल, तो क्या होगा, बेचारा डर जाएगा। अरे वो अपना मानसिक संतुलन खो देगा। ठीक है, तो मुझे थोड़ा टाइम तो दो, टाइम दो यार। कितना टाइम? अब 2 महीने। 2 महीने? 2 महीने क्यों चाहिए तुम्हें? अरे 2 महीने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टाइम लगता है, प्लानिंग करेंगे। अरे किसी बेगाने की शादी थोड़ा है, अरे अपनी शादी है जानू, है। तो अभी देखो, तुम्हारी बेटी भी नाराज है, उसको मनाना है, कन्विंस करेंगे। बेटी खुश होगी, मेरा बच्चा खुश होगा, तुम खुश होगी, मैं खुश होऊंगा। अरे जब सब खुश होंगे तभी तो बात बनेगी। हैप्पी फैमिली, मेरी हैप्पी फैमिली डार्लिंग। ठीक है। और हाँ, तुम डायरेक्ट घर चली आई। अरे मुझे फोन कर देती, कहीं बाहर मिले थे। और तुम्हें पता है ना, शादी से पहले अगर कोई देख लेगा, लोग बातें बनाएंगे। अरे हमारी शादी होने से पहले ही टूट जाएगी। समझो जानू, समझो। किया था कॉल, बोला था ना मिलने के लिए, मिले तुम? देखो, अब तुम मेरी बात ना ध्यान से सुनो। मैं तन्नू को कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ कि तुमसे मिलने। अगर वो कन्विंस हो जाती है तो तुम भी तैयार रहना, समझे? उस टाइम मुझे ना कोई बहाना नहीं चाहिए तुम्हारा, समझ गए? ठीक है, तो मैं चलती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, बाय। हाँ हाँ बाय। बाय। यार पापा, क्या ये चैपे लगा रखी, क्यों चिल्ला रहे हो? किससे बातें कर रहे हो इतनी रात को? सोते क्यों नहीं हो? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं इस उम्र में किससे बातें करूंगा? अरे मैं तो बस मेरी माँ से 2 मिनट बात कर रहा था। आज बड़ा दिल कर रहा था बात करने का। अच्छा, कोई फायदा नहीं है। और अगर सच में मन है ना बात करने का, तो बताओ ना मुझे, भेजता हूं मैं। करते रहना जितनी बात करनी है आपको। अरे नहीं नहीं बेटा, इतना भी दिल नहीं करता। अरे मजाक कर रहा हूँ, जोक मारा मैंने। मेरी माँ को देखो कितना खुश है जोक के नाम पे। और हाँ यार बाबा, आपसे ना कुछ बात करनी थी मेरे को, मैन टू मैन ना आज बात कर ही लेते। देखो मेरा ना माथा बहुत ज्यादा फिरा हुआ है। देखो आपको पता ही मेरी लाइट तो है ये पूरी, लेकिन थोड़ी लाइट दब रही है यार। गाड़ी ले लेते हैं एक, मेरे को सेंट्रो चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता, डाउन पेमेंट मारो, किस्त भरते रहेंगे, ठीक है? पैसे नहीं है बेटा। क्या पैसे नहीं है? ये देख रहे हो मेरी माँ को, कितनी खुश है वो? खुशी रहती है वैसे तो। ये मेरी माँ जरूर चली गई इस दुनिया से, लेकिन उसके अच्छे काम किए हुए आज तक हैं। वो जो जॉइंट अकाउंट खुलवाया था ना आपके साथ, कितने डेबिट कितने क्रेडिट, जितनी ट्रांजैक्शन ना, सारे मैसेज आते हैं मेरे पास। तो मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को सेंट्रो चाहिए। मेरी माँ का धन्ना जो भी है ना, वो मेरे को दे दो। लाओ, खत्म करो मैटर। बेटा वो पैसा तो शादी के लिए है ना। क्या आपने शादी के बारे में सोचना शुरू कर दिया? सोच लो बाबा, अब तो मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी सोच रहा हूँ हो ही जानी चाहिए अब तो। मुझे लगा आप एज बूझ के चक्कर में फंस गए होगे। ठीक है पापा, हो जानी चाहिए। ठीक है ठीक है। अच्छा, तुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओ और क्या? अरे बेटा, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। और सुन, और तेरी मम्मी की तो जॉइंट अकाउंट में पैसे पड़े थे ना, उससे तो करेंगे आतिशबाजी वाली शादी। और हाँ, वो एफडी अकाउंट में उसमें पड़े 3 लाख रुपए, जो मैंने आज तक तुझे बताया नहीं था। उसे तोड़वाकर अब तू देख, मैं थाईलैंड का हनीमून पैकेज बुक करवाते हैं। क्या? ये किस लेवल की सोच ले रखी है? हनीमून थाईलैंड में? मेरी मां देख रहे हो? बहुत खुश है आज ये, ऐसा खुशी रहती है। ये बात सुन के ना बहुत खुश हुई होगी। और पापा, वो मम्मी नीतू जी की तरह दिखती है ना, ऐसा क्यों? अरे बेटा, जब तेरी लाइट है तो तेरी लाइट से ज्यादा तेरे बाप की लाइट है। यार बाबा, मैं तो कह रहा हूँ एक काम करते, शादी पे फोकस करते हैं, है ना? सेंट्रो उंट्रो को साइड हटाओ, लेते रहेंगे बाद में। अरे नहीं नहीं बेटे, अब शादी होगी और सेंट्रो भी लेंगे। अरे पापा, दहेज भी तो है। इस उम्र में कौन दहेज देगा मुझे? यार पापा, तुम्हें ना डैड बोलने का मन कर रहा है। डैड, कम ऑन, हग मी पापा। बस चलो सो जा, बहुत देर नींद आ रही है मेरे को सोने की।
तन्नू कहाँ जा रही बेटा? डोंट वरी मम्मी, मैं समझदार हूँ, मुझे सही और गलत में फ़र्क पता है। और हाँ, मैं किसी और की तरह कोई इमेज और हरकत भी नहीं करूँगी। क्या मतलब है तेरा? ये क्या बकवास कर रही है? मैं तो सच बोल रही हूँ मम्मी। अब इससे किसी को दिक्कत हो रही है तो मैं क्या कर सकती? ये कैसे बात कर रही है तू? क्या बदतमीजी है ये? मजाक चल रहा है? मजाक? मजाक तो आपने किया है। इतनी बड़ी बेटी होने के बावजूद भी आपका अफेयर चल रहा है। बस तन्नू बस। कभी तूने मेरी फीलिंग समझने की कोशिश की? 2 मिनट बैठ के कभी आराम से मुझसे बात की है कि मैं क्या चाहती हूं, क्यों मेरी लाइफ में ऐसा हुआ? पर तेरे पास तो टाइम ही नहीं है अपनी मम्मा से बात करने का। तेरे फ्रेंड्स हैं, तेरा फ्रेंड सर्कल इतना बड़ा है, और जब भी मैंने तुझसे बात करने की कोशिश करी, तूने एक बार मेरी बात सुनने की कोशिश की कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, मेरी क्या फीलिंग्स है? मुझे कुछ नहीं सुनना मम्मी, जो मुझे समझना था मैं समझ चुकी हूँ। तन्नू तुझे आज सुनना पड़ेगा, मैं तुझे बताती हूँ। तू बैठ इधर, बैठ। जैसे मैं आज नहीं सुनना है मम्मी। तुझे सुनना पड़ेगा, बैठ जा यहाँ पर। तन्नू सुन मेरी बात। देख, तू मुझे बोलती थी ना कि मम्मी अगर आपको कोई अच्छा इंसान मिले और आप उससे शादी करना चाहो तो तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। बोलती थी ना तू मुझे। उस टाइम मैं नहीं थी रेडी, मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब मुझे आज कोई अच्छा इंसान मिला है, मुझे उससे बात करने का मन करता है, मुझे उसके साथ अच्छा लगता है, मैं दोबारा से अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। तो तुझे अब ये सब वियर्ड लग रहा है ना? तुझे पता है तेरे पापा से अलग होने के बाद मैं कितनी अकेली हो गई थी। तू तो चली जाती अपने दोस्तों के साथ, पर मैं तो सारा दिन अकेली रहती हूँ। मुझे भी एक पार्टनर की जरूरत है ना बेटा, जिससे मैं बात कर सकूं, जिससे मैं अपनी फीलिंग शेयर कर सकूं। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, ये प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए थी, पर पता नहीं कब हम लोग इतना क्लोज आ गए। और ये कोई मजाक नहीं है, हम लोग शादी करना चाहते हैं। वो बहुत अच्छे इंसान है, मुझे इतने टाइम बाद कोई ऐसा इंसान मिला है जो मुझे समझता है, मेरी फीलिंग्स को जानता है। मैं मानती हूँ कि तू अब बड़ी हो गई है, तुझे अब जरूरत नहीं है, तू अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठा सकती है, पर तुझे पता है उनका एक छोटा सा बच्चा है, उसको तो माँ की जरूरत है ना। तनु, तू एक बार उससे मिलके तो देख प्लीज, मेरे लिए। एक सेकंड मम्मी, उनका छोटा बच्चा है? हाँ, उनका छोटा सा बच्चा है। तनु प्लीज एक बार मिल ले। अच्छा ठीक है मम्मी, पर उनसे बोलना जब वो मुझसे मिलने आए तो अपने बच्चे को लेके आए। ठीक है, थैंक यू। बस मम्मी सांस तो लेने दो। चलो मम्मी, मैं जा रही हूँ तान्या से मिलने। बाय। ठीक है। मम्मी कहाँ रह गए ये लोग? कितनी देर हो गई है? आपको पता है ना मैं इतना वेट किसी का नहीं करती। थोड़ा वेट कर ले, आते होंगे। कहते हैं आज कुछ स्पेशल है।
नहीं नहीं, हमेशा ऐसे ही रहते हैं। तन्नू कैसे बात कर रही है? मम्मी मैं तो बस एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ रही थी। क्या नाम है बेटा आपका? ये बोलता नहीं है कुछ? कम बोलता है, शर्मीला है ना, इसलिए बहुत कम बोलता है जी। बेचारा कैसे ही बड़ा हुआ होगा, इतना शांत है। मैं समझ सकती हूँ इसकी फीलिंग। कितने साल हो गए इसकी मम्मी को गए हुए? 8 साल हो गए जी। 8 साल? 8 साल का तो ये नहीं लग रहा। मेरा कहने का मतलब है जी, जो इसका हमने लास्ट बर्थडे किया था ना, तो हमने 3 साल की कैंडल लगाई थी, और इस बात को कम से कम 3 साल तो हो गए, तो 6 साल का हो गया। और इसकी मम्मी को गए 5 साल हो गए। वो क्या है ना, टेंशन इतनी रहती है तो कभी कभी थोड़ा भूल जाता हूँ मैं। कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। क्या खाओगे बेटा? तन्नू हाँ कीजिए। खाएगा कुछ? भैया बाबू अब तो बहुत क्यूट हो। साले साले अच्छा बच्चा। अच्छा जी, चलते हैं आप। और तनु जी, आप तो बहुत ही समझदार हो, बहुत अच्छा लगा मेरे को। हैं? चल बे। खाता रहेगा, ठीक है? थैंक यू मेरे बच्चों। क्यों बे गधे, तुझे बोला था ना अपनी जबान को बंद रख, और ये क्या आता है? पप्पी दे रहे तो उसे। तुझे पता है तेरे से वो कितनी बड़ी है? साले बच्चे के रूम में शक्ति कपूर। लो ये चॉकलेट मुझे दे, तू इसके लायक नहीं है, मैं नहीं देते। अबे ओ ड्रामेबाज, चले चूसले से, और जबान बंद रखियो। तन्मय बस ढूंढो यार, कहाँ गया? ढूंढो। तन्मय, आंटी जी आपने तन्मय को देखा क्या? नहीं, हमने नहीं देखा बेटा। यार तन्मय, तन्मय कहाँ चला गया है यार ये? ये मगरमच्छ जैसा कौन है तो तेरा नाम ले रहा है? वो मेरे बड़े भैया है। ये मगरमच्छ तेरा बड़ा भैया है? अबे तेरी और उसकी एज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अखाड़े में पैदा हुआ था क्या? मुझे पता नहीं क्योंकि मैं जब था नहीं ना। अच्छा एक काम कर, तू चॉकलेट रख और तुझे कुछ नहीं बोलना, गूंगा हो जाना है, ठीक है? नहीं बोलेगा ना? बोलियो मत मेरे बाप। अरे तन्मय की मम्मी, तन्मय मिल गया। अरे बिल्कुल। अरे भाई साहब, ये आपका बच्चा है? हाँ भाई साहब मेरे। अरे भाई साहब कमाल करते हो भाई साहब। बच्चों को ध्यान रखा करो। रोड पे था ये, एक अनजान आदमी इसकी उंगली पकड़ के ले जा रहा था। मैंने कहा भाई बच्चा तो अपनी सोसाइटी का लगता है। मैं गया सीधा इसके पास, मैं कहा हाँ भाई कौन है बच्चा? इससे पहले मैं उससे 2 सवाल करता, रंग पीला पड़ गया उसका। मैं कहा नहीं भाई ये तो कोई 2 नंबर का काम है। मुझे देखे भागने लगा। भाई साहब मैं कह रहा हूँ छोटे बच्चे का ना बिल्कुल रिस्क मत लो, ध्यान रखो कहाँ गया, किसके साथ गया है। अरे उसको साले को मेरे पास लेके आते, ऐसे उठा देता गुद्दी पकड़ के उसको। भाई साहब कर दी ना छोटी बात। मैंने उसके वहां खड़े खड़े ये दे रहे 2 थप्पड़ मारे, साले का मुंह निकल गया। अब बच्चे का आगे मैं क्या बोलूं? लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, बच्चा आइंदा अकेला नहीं छोड़ना,
अरे चॉकलेट देने के बहाने कहाँ ले जाते हैं, क्या क्या करते हैं ये? अरे ये तो मैंने दिलाई है, रो रहा था, मुझसे रोना नहीं देखा क्या? मैं बेटा चुप हो जा, मैं हूँ। बस वहाँ से उठाया सीधा आपके पास लेके आ गया। बच्चे का ध्यान रखो। ओके बेटा, फिर मिलेंगे, बाय बाय। अबे इसका तो ब्रेकअप हुआ है ना, ये क्यों बुला रहा है हमें? अबे पता नहीं इसका क्या चक्कर है। वो एक किस चीज की पार्टी दे रहा है आज, बता तो दे। पार्टी क्यों दे रहा है? मेरा बाप मेरी शादी करा रहा है एक लड़की से। हाँ? तेरा बाप तेरी शादी करा रहा है? तन्नू का क्या होगा? मूव ऑन कर लिया क्या तूने? बहुत टाइम लगता है मूव ऑन करने में, कर लिया। देख शाना है मैं, हरामिया साला। तुम्हें होता है मेरे बाबा ने मुझे पता क्या बोला, तेरी ना ग्रैंड शादी करूंगा, ग्रैंड शादी। झूठ बोल रहा है इसका बाप। ग्रैंड शादी तेरा बाप करा ही नहीं सकता, पैसे लगते उसके, पैसे कंजूस। हाँ ये बात ठीक है। और एक चीज और बताओ, एक चीज बताओ, ये तुम्हारा हनीमून का क्या प्लान है? कहाँ जाएगा तू हनीमून, तू बता। भाई मेरा तो डिसाइड है, शिमला जाऊंगा मैं। शिमला? बेटे और तो मैं कहाँ जाऊँगा? वो क्या है ना, हमारे घर पे ना हनीमून पे नहीं भेजते, और भेजते ना तो 60 साल के बाद भेजते हैं। वो क्या है ना, घर की परंपरा, प्रतिष्ठा, प्रशासन, अमिताभ बच्चन। साले चूतिया बना रहा है तू, कंजूस की औलाद। तेरा बाप कहीं भेजेगा नहीं, पैसे लगते हैं जाने के लिए। अबे तुम भी अपनी बातें बाद में करते रहना, पहले मेरी सुनो। मेरा बाप हनीमून होता कहाँ भेज रहा है? थाईलैंड भेज रहा है, थाईलैंड। हनीमून थाईलैंड। थाईलैंड? थाईलैंड नहीं भेज सकता यार, कंजूस। समझ में नहीं आ रही यार। यार मेरे को समझ में नहीं आ रही, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैं घर जा रहा हूँ, दारू भी खत्म हो गया, तो चलो चलो। बैग भी खत्म। चलो। पैसा थोड़ी खत्म हुआ है अभी, अभी तो और पियेंगे। ठेके चल रहे हैं, ठेके से दारू लेंगे और फिर भी। ठीक है, हाँ चल तो रहे हैं फिर, चलो। लेकिन गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। ओए नहीं, ओए गाड़ी नहीं, हो घर चल रहे हैं। ओए नहीं जा रहे यार, घर चल रहे हैं फिर। अबे चल लेना, फ्री दारू ले, मजा आएगा। क्या दिक्कत है? चल चल चल, बैठ। ए भाई चलो चलो। सही से ले यार, मेरे पापा की गाड़ी है। तेरा भाई बैठा हूँ, चल आज चलो दारू बोल ले, चलो। मुझे ऐसा लगता है और तुझे कैसा लगता है। कौन है? अरे ये क्यों मुझे बार बार कॉल कर रही है? हेलो हेलो, हाँ नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते, कैसे हो? वो अंकल जी मैं सोच रही थी कि हम कहीं बाहर घूमने चले जाएं, तो आप तन्मय को तैयार कर दो, इसी बहाने हम भी साथ टाइम स्पेंड कर लेंगे। तन्मय? बेटा तन्मय की तबीयत खराब है, वो क्या कहते हैं, लूज मोशन हो रहे थे बेटा, वो नहीं आ सकता है। ऐसा करते ना, हम 1-2 दिन में फिर प्लान करते हैं, मिलकर बैठेंगे, फिर मिल लेना तन्मय को। अरे मैं खुद लेकर आऊंगा उसको। अरे कोई बात नहीं अंकल जी, बाहर घूमने दो, थोड़ी बाहर की हवा लगेगी तो क्या पता ठीक हो जाए। अरे अंकल जी आप उसे तैयार कर दो, मैं आ रही लेने। ठीक है चल। अरे सुन बेटा, अब क्या करूं, कहां से लेके आऊं इस टाइम तन्मय को? हेलो गाइस, तो कैसा लगा थर्ड एपिसोड? आई नो काफ़ी ज़्यादा हाइप बन चुकी है फोर्थ एपिसोड की। डोंट वरी, बहुत जल्दी डाल देंगे। और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, लाइक कमेंट ये क्यों नहीं कर रहे हो आप? हैं टारगेट ही पूरे नहीं कर रहे हो, बंदे पसंद नहीं आएगा जिन लोगों ने शाउट आउट दिया था। डीएम करते मुझे इंस्टाग्राम पर, बताते मुझे, तुम व्यूज़ दिलाओ, उन दोनों को तो मैं बाहर कर दूंगा। तो इस बार का टारगेट ये है, जो पिछली वीडियोज़ है ना उनसे आगे जानी चाहिए, ठीक है? शेयर मारो दबाकर और फोर्थ एपिसोड का वेट करो, बहुत जल्दी डालेंगे। मिलते हैं आपको बहुत जल्दी। लव यू, बाय बाय।